हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी जीएस 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ कोशिश की जा रही है कि आप सबको जितना बुक में दिया गया वो और उसके अलावा भी चीज़ों को जो टीसीएस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो टीसीएस एग्जाम ओरिएंटेड है वो सीधा आप सबके माइंड में सेट की जाए। बुक में भी आप सबने देखा होगा हर एक क्वेश्चन का आप सबको डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप सबको बुक में दिया गया है और वहाँ पे भी कोशिश की गई है आप सबके लिए लगभग 25,000 के आसपास क्वेश्चन जो टीसीएस जैसे एग्जाम में पूछता है वो रेलिवेंट चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएँ। चलिए हम लोग अपने वीडियो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज का बहुत बेनिफिट है। आप सब यहाँ से जो है सब्जेक्ट या वेटेज पता लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। जैसे हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी 1000 के आसपास मान लीजिएगा, 900 के आसपास तो क्वेश्चन हैं ही यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये 6500 में से हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में वेटेज रहती है वो स्टैटिक जीके की वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। आप देखेंगे यहाँ पे 2100 के आसपास क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए, यानी लगभग हर एग्जाम में 1/3 के आसपास जो है वो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम की अगर बात करें। अपनी ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम रिवर की क्लास कर ली थी और काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने वहाँ से जानी थी। आज फिर उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। रिवर और उसके साथ साथ जो है डैम को भी हम लोग लेके चलेंगे। डैम साथ साथ बांध, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जिनको कहा है वो भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी क्लास की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिर यहाँ पे, इन विच वाटर बॉडी डू सेवरल हिमालयन ट्रिब्यूटरीज लाइक शोक, गिलगित, सिंगर, गैस्टिंग एंड ड्रास मीट एंड फाइनली अमर्ज फ्रॉम द हिल्स नियर एटोक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर। अब यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं नदियों के नाम। शोक, गिलगित, सिगार, गैस्टिंग और द्रास जैसी कई हिमालय सहायक नदियां किस जल निकाय में मिलती हैं और अंत में अटोक के पास की पहाड़ियों से निकलती हैं जहां ये काबुल नदी में मिल जाती हैं। ये काफ़ी सारे नाम जो आप सबको पाकिस्तान से दिखाई दे रहे होंगे, कुछ अफगानिस्तान से भी, लेकिन ये नदी जो है वो पाकिस्तान के साथ आप नाम जोड़ के इस नदी का आंसर याद कर सकते हैं। नदी है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र है। अगर हम सब इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई हो गई है। इसके दो हिस्सों को अगर हम लोग बांट लें कि सिंधु नदी है, एक अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि राइट में जो दाएं किनारे से राइट से जो होती हैं वो नदियां, वो सारी आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हो, जिनका नाम भी मैं आप सबको बताऊं। जैसे लिखा हुआ है गिलगित करके, जैसे गिलगित हो गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है काबुल हो गया है, गिलगित हो गया है, काबुल हो गया है आपका। यहाँ पे एक ऐसे कुर्रम करके भी नाम है, वो आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हो। अगर आपसे पूछे बाएं ओर से लेफ्ट से, तो फिर ये अपने वाले सभी हो गई हैं जो आप लोग पंचनाद की नदियां जिन्हें बोलते हैं। तो ये नदी जो है हमारी कौन सी हो गई? चिनाब हो गई है, चिनाब हो गई है, रावी हो गई है, सतलुज हो गया है, यहाँ पे हमारी सतलज नदी हो गई है, उसके साथ व्यास हो गई है हमारी। तो ये लेफ्ट से है। तो ये नदी तंत्र कौन सा हो गया? सिंधु नदी तंत्र हो गया। कुल लंबाई अगर आप सबसे पूछेगा यहाँ पे तो कितना आंसर कर देंगे? ये 2880 किलोमीटर के साथ कुल लंबाई इस नदी की हो जाएगी। यहाँ पे हम सब लास्ट टाइम पढ़ के आए थे सिंधु नदी जल समझौता जो है, इंडस नदी, तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी जल समझौता, ये जो है सिंधु नदी जल समझौता, ये कब होता है? पहला तो ये पॉइंट है, कब होता है? तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि भैया ये होता है अपना पाकिस्तान के साथ होता है। तो पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, 1960 में। और भारत जो है इसका कितना प्रतिशत, इसके और इसकी सहायक नदियों का कितना प्रतिशत इस्तेमाल करता है? तो 20% जो है ये भारत इसका इस्तेमाल करता है। 2880 इसकी कुल लंबाई आप सब ध्यान रखेंगे। पंचनाद नदियां हो गई हैं ये सारी। पीछे आपने देखा था जिसमें नाम दिया था पंचनाद, पंजाब से संबंधित, आप सब इसको ध्यान रख सकते हो। पंचनाद करके भी पूछा है और पंजाब से संबंधित भी आप सब ध्यान रखेंगे भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद 152, अरेंज द फॉलोइंग रिवर एज दे अकर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन इंडिया, बेस, इंडस, चिनाब, सतलुज और रावी। तो लिखता है कि निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध कीजिएगा।
उत्तर से। ये नदियां दे रखी हैं, इन नदियों को आप सबको उत्तर से दक्षिण के हिसाब से जो है क्रमबद्ध करना है। सबसे पहला अगर आप सबको पता है ना तो सिंधु नदी आएगी सबसे पहले, तो इसलिए आप सब जो इन दो ऑप्शन को यहाँ से काट सकते हो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं। तो सिंधु नदी हो जाएगी, बस ये वाला ऑप्शन है आपका। हम तो पढ़ी इसको इसी तरीके से रही, कैसे बोल रहे हैं देखा आप सबने, जितनी भी अब तक की हम लोगों ने इस बारे में बात की सिंधु नदी के साथ, तो सिंधु चिनाब रावी व्यास सतलुज, सिंधु चिनाब रावी व्यास सतलुज करके हम लोग इसको बोलते आ रहे हैं। तो ऐसे करके भी ध्यान रख सकते हो, सच्चा है रब, बस ऐसे ध्यान रखोगे। इस ऐसे बनाओगे सिंधु, इससे ऐसे बनाओगे चिनाब, इससे बनाओगे रावी, इससे बनाओगे ब्यास, और चौथे नंबर पे बच गई आपकी सतलुज। ठीक है, सबसे पहला ध्यान जरूर रखना है सिंधु नदी का नाम हो गया है। ठीक है, और ये तो हो गया है हमारा, हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। अगर आप सबसे ये पूछता प्रायद्वीपीय भारत की, या मैं यूं कहूं कि साउथ में आप सबसे पूछता दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियां हैं, तो सबसे पहला नाम किसका आता है आप सबको पता है? मैंने आप सबसे कहा था कि अमरकंटक से, अमरकंटक के दक्षिण से मैंने आप सबसे कहा था इस तरीके से, दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? तो दक्षिण से नदी निकलती है दोस्तों महानदी। कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, महानदी। अब ये नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो किस डायरेक्शन में बह रही है ये नदी? क्योंकि ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है दक्षिण से, तो हमने ऐसे याद कर लेना दक्षिण में जा रही है ये, तो इसका मतलब ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी हो गई है। दूसरा आप सबको ध्यान होगा, तो इस तरीके से मैंने आप सबको बनाया, और यहाँ पे आप सबसे कहा था कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? वो पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी किस तरफ बहती है? वो भी इस तरह की, नर्मदा नदी इधर जाके नहीं गिरती है क्या? वो भी जो है किस डायरेक्शन में बहती है फिर आपकी, सॉरी नर्मदा नहीं यार, सॉरी नर्मदा तो यहाँ पे जाके गिरती है आपकी गोदावरी नदी, महाराष्ट्र से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से जो निकलती है नदी, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नदी गोदावरी नदी। ये नहीं गिरती अरब सागर में, ये भी इस तरफ से ऐसे बहती है नदी, तो इस तरफ बहती है, जिसका मतलब क्या हो गया? नीचे की तरफ जा रही है और ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये भी दक्षिण की तरफ हो गई है। तो महानदी भी हो गया है। दूसरे नंबर पे जो है आपकी कौन सी हो गई? गोदावरी। इन दोनों को तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे, महानदी गोदावरी। उसके बाद जो है कौन सी नदी हो गई है? कृष्णा नदी हो गई है। कौन सी नदी दोस्तों? कृष्णा। उसके बाद जो है आपकी कौन सी नदी हो गई है? पेन्नार, कृष्णा पेन्नार। और बताओ सर, तो और याद रख लो कावेरी। कौन सी ध्यान रखोगे? कावेरी। और बताएंगे तो और ध्यान रखोगे वैगई। कौन सी नदी हो गई? वैगई। ये प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग पढ़ के आते हैं। दो स्टार्टिंग के मैंने आप सबको याद करने का बताया कि एक अमरकंटक के दक्षिण से निकलती है तो नीचे की तरफ बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो वो हो गई। दूसरा कहा था गोदावरी, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगर ये महाराष्ट्र से निकल के अरब सागर में गिर जाएगी तो सबसे लंबी नदी कैसे कहलाएगी? इसलिए इधर नहीं जाती है, उस साइड जाती है। तो फ्लो देखो नीचे की तरफ है, तो नीचे मतलब साउथ की तरफ बना दिया हमने। महानदी और गोदावरी याद करने का एक अच्छा तरीका है। उसके बाद कृष्णा पेन्नार कावेरी वैगई जो है वो नदियां हो गई हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं, नॉर्थ से साउथ। आप ऐसे करके इनको ध्यान रख सकते हो, बहने वाली जो है ये नदियां हो गई हैं हमारी। ठीक है दोस्तों, और ये हमने देखा सच्चा है रब, तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले सिंधु, फिर जैसे चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और फिर लास्ट में बची है सतलज नदी। जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया था आप उस हिसाब से इसका आंसर कर दीजिएगा। चलिए फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज ए मेजर वाटर शेड फॉर द हेड वाटर ऑफ द यमुना रिवर लाइज इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर के लिए एक प्रमुख वाटर शेड जो है वो कौन सा है? पहला लिखता है डोकरियानी ग्लेशियर, बंदरपुंछ ग्लेशियर, कफिनी ग्लेशियर, और उसके बाद है दूनागिरी। देखो मैंने दो आप सबको चीजें आप सबको बताता हूँ। एक आजकल जो है ग्लेशियर से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। एक तो अगर आप सबसे कभी पूछे कि यमुना नदी का उद्गम जो है वो किस ग्लेशियर से होता है, यमुना नदी का उद्गम जो है वो किस ग्लेशियर से होता है, तो आप सब ध्यान रखोगे चंपासर ग्लेशियर आंसर आता है, चंपासर ग्लेशियर। और एक आप सबसे पूछता है सरस्वती नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता था? सरस्वती, सरस्वती नदी का अगर पूछे आप सबसे ग्लेशियर, तो आप सब आंसर करेंगे हर की दून ग्लेशियर। क्या आंसर करेंगे दोस्तों? हर की दून ग्लेशियर से जो है सरस्वती नदी का उद्गम होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ग्लेशियर के हिसाब से जो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यमुना हम लोग पढ़ के आए हैं पहले भी, तो उद्गम जो है बंदरपुंछ, यमुनोत्री पढ़ के हैं, तो ये क्या है? बंदरपुंछ ग्लेशियर से होता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ये इनके ग्लेशियर भी आप सब ध्यान रखिएगा। यमुना के बारे में मैंने आप सबको पहले कहा था, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
बड़ी लंबाई के हिसाब से नदियां अगर आप सबसे पूछे तो मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कम से कम 3 नदियां तो आप सब जरूर याद रखिएगा, जिससे क्या होगा आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। पहले नंबर पे कैसे याद रखोगे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2500 प्लस किलोमीटर भारत में बहती है। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आएगी, कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो हो गई है गोदावरी नदी। कौन सी होगी दोस्तों, गोदावरी नदी। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, कृष्णा। कौन सी आएगी दोस्तों, कृष्णा नदी आएगी तीसरे नंबर पे। उसके बाद गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई है, यमुना। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी, यमुना। ऐसे करके आप सब जो है इनको याद रख सकते हैं, पहले वाले 3 जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अभी आप सबका एक बांध पूछ रखा है भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तटबंध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बार्कड डैम ऑन द भागीरथी रिवर। तो पहला लिखता है गांधी सागर बांध, थीन बांध, कोयना और टिहरी। क्या आंसर होगा दोस्तों, टिहरी बांध जो है वो आंसर होगा। टिहरी बांध की एक खास बात आप सबको पता है, ये भारत का सबसे ऊंचा है। ये क्या है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया है, सबसे ऊंचा। नदी पूछेगा तो कौन सी हो गई है, भागीरथी नदी, जो ऐसा दे रखा है। नदी पूछेगा तो दोस्तों कौन सी नदी हो गई है, भागीरथी नदी हो गई है, भागीरथी नदी हो गई है। उसके बाद अगर पूछेगा कि ये कहां पर है तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। अगर इसी पॉइंट को थोड़ा इस तरीके से पूछ लिया जाए आप सबसे कि भारत का सबसे बड़ा बांध बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध बताइएगा, तो क्या आंसर करेंगे सर। उसके बाद आंसर फिर हम लोग कर देंगे हीराकुंड बांध। कौन सा कर दोगे दोस्तों, हीराकुंड डैम हो जाएगा आपका सही आंसर। हीराकुंड डैम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी नदी पूछेगा आप सबसे तो कौन सी नदी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी दोस्तों, महानदी। राज्य पूछेगा आप सबसे, स्टेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। स्टेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तीसरा पॉइंट आप सब यहां से देखिएगा जो आप सबसे पूछा जाने वाला है एग्जाम में कि भारत का पहला बांध कौन सा था, फर्स्ट वन। भारत का पहला या सबसे प्राचीन करके भी अगर आप सबसे पूछे कि बताओ भारत का सबसे पहला या सबसे प्राचीन कौन सा था, तो क्या आंसर करेंगे, कलनई बांध। क्या हो जाएगा मेरे भैया, कलनई बांध जो होगा, कलनई बांध, ये सही आंसर होगा। और उसके बाद अगर आप सबसे पूछे कि ये भारत के किस राज्य में है या फिर किस नदी पर है, तो कलनई से नदी भी आप सब ध्यान रख सकते हो, कौन सी नदी हो गई है, कावेरी नदी जो है, ये आप सबको ध्यान रख लेना है। कलनई बांध जो है किस नदी पर हो गया, कावेरी। कावेरी को पवित्रता के हिसाब से दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी को पवित्रता के हिसाब से क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो भारत का जो है पहला कह लीजिएगा, सबसे प्राचीन बांध कह लीजिएगा, ठीक है। कलनई बांध हो गया, कावेरी नदी हो गई, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो जरा, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कांगड़ा और कुल्लू, तो यहीं से कुल्लू जो है पहले भी बताया था आप सबको, कुल्लू कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अगर स्टैटिक जीके पढ़ के आए हो ना तो सभी चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। मैंने आप सबको कहा था कि स्टैटिक जीके में भी पढ़ाया था जब हम लोग अपना आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पढ़ रहे थे कि 2015 में कुल्लू प्रशासन के द्वारा नाटी जो नृत्य है, नाट्य नृत्य का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था और इसने अपना नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक में दर्ज करवाया था, वर्ल्ड गिनीज बुक में जो है अपना नाम दर्ज करवाया था, वर्ल्ड गिनीज बुक में जो है इसने अपना नाम दर्ज करवाया था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के कौन से राज्य से होता है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल जो है भारत के कौन से राज्य से होता है। देखो घग्गर नदी का जो है कई बार तो हमसे पूछ लिया जाता है भाई, क्वेश्चन में ऑप्शन में आता है, मैंने लास्ट टाइम भी आप सबको कहा था हिमाचल प्रदेश से होता है। घग्गर जो है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में ये पंचकुला से प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, तो हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है ये नदी। और ये नदी जो है पंचकुला से फिर उसके बाद जो है ये पंजाब में चली जाती है नदी, पंजाब से फिर ये वापस से हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी हरियाणा में 2 बार प्रवेश करती है।
कभी जिला तो आप सबसे मुझे नहीं लगता पूछेगा, नहीं पूछेगा, फिर भी आप सब ध्यान रख सकते हैं। फतेहाबाद जो है ये हरियाणा की पिंक सिटी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हरियाणा की पिंक सिटी। फतेहाबाद के बाद ये नदी जो है कहाँ पे चली जाती है? सिरसा में, और सिरसा के बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और वहाँ पे जाके नदी जो है विलुप्त हो जाती है, मैदानी भाग में जाके नदी विलुप्त हो जाती है। और इसका एक और नाम भी है, इसको हाकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जो घग्गर नदी लिखा हुआ है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में कहते हैं इसे हाकड़ा के नाम से भी, फतेहाबाद में भी हाकड़ा कहते हैं, घग्गर हाकड़ा करके भी नाम आता है। हाँ, एक पॉइंट जो है आप सबको यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो सिरसा लिखा हुआ है यहाँ पे इसके ऊपर O2 डैम है, O2 बांध है। और इसकी खास बात और है, इसको जो है धनुर्धर जलाशय भी कहते हैं, धनुर्धर जलाशय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको धनुर्धर जलाशय भी कहते हैं, इसको जो है धनुर्धर जलाशय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। विच रिवर वॉज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल? किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गंगा, दामोदर, यमुना और कोसी। कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में हम लोग पढ़ के आते हैं भाई, ये सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई है गंगा की। ठीक है, उसके बाद दामोदर नदी जो है इसको ध्यान रख लेना है, दामोदर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। दामोदर नदी जो है, दामोदर बांध भी है इस नदी के ऊपर है। और ये जो भारत के किस राज्य से उसका उद्गम होता है? तो इसका उद्गम झारखंड राज्य से होता है। बहुत सारा पानी लेके झारखंड से ये बंगाल में पहुंचती है और बाढ़ का कारण बनती है, तो इसलिए इस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कह दिया, गंगा भारत की पवित्र नदी हो गई है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग जो हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जान लेते हैं जो हम सबसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। दामोदर नदी जो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बंगाल का शोक कहते हैं, ये अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। महानदी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है, तो इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। दोनी नदी करके आते हैं, इसको कर्नाटक का शोक कहते हैं। और स्वान नदी जो है इसे हिमाचल का शोक कहते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि भैया आप इन 4-5 जो है इनके बारे में जान लीजिए। और ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो केवल इन 2 पे पूछा जाता है, बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इन दोनों को तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप सबको इनके बारे में जानकारी पहले से होगी, है ना? तो ये दोनों पॉइंट आप सबको पहले से पता होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। दामोदर बंगाल का शोक, कोसी बिहार का, महानदी उड़ीसा का, टोनी कर्नाटक और स्वान हिमाचल प्रदेश का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। 158 करके क्वेश्चन है हमारा, 158 नंबर हो गया है, 158 नंबर। देखिए क्या लिखता है, एन आर्टिफिशियल लेक नेम गोविंद सागर, गोविंद पलवंत सागर कह देते हैं, या गोविंद सागर जो है एक आर्टिफिशियल कृत्रिम है भारत की पहली, जिसको 1976 में बनाया गया था, 1976 में बनाया गया था बाय ए हग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम एट बाखड़ा ऑन डैश रिवर। गोविंद सागर नाम के कृत्रिम झील है जिसे 1976 में बनाया गया था, डैश नदी पर बाखड़ा में एक विशाल जल विद्युतीय बांध द्वारा बनाई गई थी। तो पहला ऑप्शन लिखता है ताप्ती, तो ताप्ती, फिर गंडक, फिर चिनाब और फिर सतलज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बाखड़ा नदी पर, सतलुज नदी पर है बाखड़ा बांध। ठीक है, चिनाब हम लोग सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में पढ़ के आते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में पढ़ के आते हैं, सिंधु की सहायक नदी हो गई है, सिंधु की सहायक नदी के रूप में पढ़ के आते हैं इसको हम लोग। और दूसरा जो है ताप्ती नदी के बारे में मैंने आप सबसे कहा था, सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक करके अगर आप सबसे पूछे ऊंची चोटी तो वो कौन सी हो गई है? धूपगढ़ी हो गई है। धूप जितनी ऊपर जाओगे धूप ज्यादा लगेगी, तप जाओगे, तो क्या नाम याद कर लिया? ताप्ती नदी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, और धूपगढ़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है धूपगढ़ी से होता है। अब आप सब मेरे साथ 2 परियोजनाएं याद कर लेंगे। ताप्ती नदी पर जो है उकाई, उकाई परियोजना और काकड़ापारा, काकड़ापारा, उकाई और काकड़ापारा, ये 2 जो हैं परियोजनाएं किस नदी के ऊपर है? तो ताप्ती नदी के ऊपर है। और संबंधित राज्य अगर आप सबसे पूछेगा तो गुजरात आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना और काकड़ापारा परियोजना। लाभवित राज्य अगर पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे? गुजरात आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा 159। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी, इसका मतलब ये राजस्थान को पूछना चाह रहा है। राजस्थान में है कि नहीं ना, ये राजस्थान में पूछना चाह रहा है हम सबसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डिजर्ट? पहला कोशी, बेतवा, लूनी, बनास। बनास को वनों की आशा कहते हैं भाई, इसका एक नाम है, ये भी राजस्थान की है, इसको वनों की आशा कहते हैं। बनास नदी, किस नदी को भाई वनों की आशा कहते हैं? तो बनास नदी को आशा कहते हैं। लूनी नदी है, एक चंबल नदी भी है राजस्थान में, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला राजस्थान में है, हम लोग पढ़ के आते हैं, अरावली का सबसे ऊंचा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर है, माउंट आबू के नजदीक गुरु शिखर। और गुरु शिखर से जो है आप सबको पता, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो लूनी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। लूनी नदी का उद्गम यहाँ से होता है, लूनी नदी का। और ये जो नदी है अंतर्वाही नदी है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी, एकमात्र अंतर्वाही नदी हो गई है ये, एकमात्र अंतर्वाही नदी जो नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो लूनी नदी हो गई है हमारी, ये भी हो गई। अभी चंबल नदी की हम लोग बात कर रहे थे, चंबल नदी। चंबल नदी जो है, चंबल राजस्थान की एकमात्र सदा बहने वाली नदी आप सब कह सकते हो। राजस्थान में जो है 84गढ़ का किला आता है, कौन सा आता है दोस्तों? 84गढ़ का किला, 84गढ़ का किला जहां से अंतर करते, इसी के ऊपर जो है चूलिया जलप्रपात है। लास्ट टाइम मैं बता रहा था, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी के ऊपर है? तो चंबल नदी के ऊपर है। राज्य पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे? राजस्थान आंसर कर देना है, राजस्थान आंसर कर देना है। और लूनी नदी भी हो गई है, बनास वनों की आशा हो गई। बेतवा तो एमपी में पढ़ के आते हैं हम लोग, और कोसी जो है इसको बिहार में पढ़ के आते हैं, है ना, बिहार में पढ़ के आते हैं। हालांकि एक चीज और दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दिला दी आज़ादी ना बिना तलवार ना बिना ढाल, है ना, बिना तलवार और ढाल की आज़ादी दिला दी थी साबरमती के संत। तो साबरमती जो नदी है दोस्तों, इसका उद्गम, क्योंकि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मतलब महात्मा गांधी से संबंधित हम लोग पढ़ के आते हैं। जो साबरमती नदी के तो आश्रम स्थापित करते हैं ना वहाँ, तो वही साबरमती नदी का उद्गम मतलब उदयपुर से। तो ऐसा पढ़ते हैं, साबरमती का उद्गम जो कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है, राजस्थान में हम लोग पढ़ के आते हैं। तो एक वो नदी भी आप सब यहाँ से थोड़ा ध्यान रख सकते हो भाई। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हो गई हैं, ठीक है। बनास को वनों की आशा कहते हैं। एकमात्र नदी जो कहाँ पे फ्लो करती है, अंतर्वाही है भारत की, तो वो लूनी नदी हो गई है। अरावली से जो है इसका, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से इसका उद्गम होता है, लूनी नदी का। चंबल नदी 84गढ़ के किले से राजस्थान में प्रवेश करती है। चूलिया जलप्रपात इस नदी के ऊपर है, राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा कूंचिकल जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा, अगर आप सबसे पूछे सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो क्या आंसर करोगे? सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? कूंचिकल जलप्रपात है। कूंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है, किस नदी पर है? तो वराही नदी पर है। संबंधित राज्य पूछेगा तो कहां पे है? ये कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में महात्मा गांधी पढ़ के आते हैं, शरावती नदी के ऊपर, जोग या गोरसप्पा करके। कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात पढ़ के आते हैं हम लोग, किस नदी पर? कावेरी नदी पर पढ़ के आते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कहां पे जाके गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तापी नदी हो गया है, तापी। उसके बाद गोदावरी, नर्मदा और माही नदी। देखो भाई, माही नर्मदा नदी का तो बिल्कुल बहुत लॉजिक सा ऐसा ऐसे करके हम लोग पढ़ के आते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना सबसे ऊपर मान लेते हैं राजस्थान हो गया है अपना, ठीक है, राजस्थान। नीचे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं अपना गुजरात हो गया है। उसके नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं अपना महाराष्ट्र हो गया है। फिर नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं अपना गोवा हो गया है। उसके नीचे आ जाते हैं हम लोग तो अपना यहाँ पे केरला हो गया है, केरला, ठीक है। यहाँ अपना तमिलनाडु हो गया है, ठीक है, तमिलनाडु हो गया है अपना। तो यहाँ वाली जो नदियां हैं ना जो इस तरफ आ रही हैं, वो सारी कहाँ पे आके गिर रही हैं? तो ये सभी की सभी नदियां जो हैं कहाँ पे आके गिर रही हैं? अरब सागर में आके गिर रही हैं, अरब सागर में, अरब सागर में। इधर हम लोग जो जो नदियां जा रही हैं वो कहाँ पे जाके गिर रही हैं? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके जो है ये नदियां गिर रही हैं। नीचे अपना क्या है भाई? नीचे है अपना हिंद महासागर। नीचे क्या हो गया है? नीचे हो गया है हिंद महासागर। अब देखो याद, इस टॉपिक के लेके अगर हम लोग बात करें ना, तो महाराष्ट्र से हम लोग पढ़ के आते हैं, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से,
ये त्र्यंबकेश्वर करके एक जगह आती है, त्र्यंबकेश्वर। और यहाँ से पढ़ा था हमने, पहला ही क्वेश्चन जो है नदियों वाले चैप्टर में स्टार्ट होते हमसे यही पूछा था। क्या पूछा था कि त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो हमारा जो आंसर आया था वो था गोदावरी नदी। ये कहाँ पे बताया था? ये तो क्लियर हो गया, नासिक में। नासिक बताना आवश्यक था आप सबके लिए, क्योंकि नासिक में जो है इस नदी पर जब कुंभ का मेला लगता है तो शाही स्नान मैंने आप सबके लिए कहा था। अब ये नदी अगर यहाँ है और अगर ये इधर आ जाएगी नदी, इधर नदी आ जाएगी, तो इतनी लंबी कहाँ होगी फिर ये नदी, है ना? ये नदी उधर उस तरफ जा रही है, इस तरफ ये नदी जा रही है, तभी इसको कहा जा सकता है कि ये नदी जो है क्या है, एक लंबी नदी है, दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। बस मैं तो याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको कि मान लो महाराष्ट्र में नासिक से है तो ये तो इधर गिर गई, तो फिर तो बहुत छोटी नदी हो जाएगी, लंबी नदी कैसे कहेंगे हम लोग? तो ये नदी उधर बढ़ रही है, ठीक है, उस तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस नदी को इस डायरेक्शन से ऐसा निशान लगाते हैं ना, दो बातें याद हो जाती हैं, पता है? फर्स्ट वन बात, चलो बताओ सर, पहली बात क्या है? पहली बात तो ये कि ये नदी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ये नदी फ्लो कर रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये नदी बह रही है, ठीक है सर, मान लिया। दूसरा, ये नदी अरब सागर में नहीं गिर रही है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है नदी। ये कहाँ पे जाके गिर रही है दोस्तों? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, ठीक है। तो ये आप सबको वहां से दोनों याद हो जाएंगे। नर्मदा, ऐसे ही तुम नर्मदा नदी का सोचो जरा। नर्मदा नदी जो है मेघालय का पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक बताई थी, है ना? ऐसे मान लो तुम लोग, ये मेघालय का पठार हो गया है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अपनी ये अमरकंटक हो गई है, छत्तीसगढ़ में बता दिया अमरकंटक। और इसका पता है क्या बताया? इसका पूर्व पश्चिम ऐसे करके पढ़ के आते हैं, उत्तर दक्षिण। तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि भैया इधर से जो नदी आ रही है पश्चिम से, कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। और वैसे भी तुम्हें पता है गुजरात में जा रही है, तो नर्मदा नदी इस तरफ आ रही है, तो नर्मदा नदी फिर कहाँ पे जाके गिरती है भाई? तो ये इधर अरब सागर में जाके, तो ये नदियां अरब सागर में। बस एक याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ ताकि सीधी सीधी बात आप सबके माइंड में ये सेट हो जाए, ठीक है। एमसीक्यू में तो केवल इतना ही करना है आप सबको। तो नर्मदा खास करके ये जो है गोदावरी हो गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या सही आंसर हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का? गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो गया। नर्मदा बहुत स्पेशल है, नर्मदा हो गया, माही हो गया, तापी हो गया, केरल की पेरियार हो गया, पेरियार, केरल की कौन सी हो गई? पेरियार। तमिलनाडु में आगे पढ़ोगे तो भरत पूजा करके आता है, भरत पूजा, वो भी याद हो सकता है वहां पे भी, भरत पूजा। गोवा के आगे पढ़ क्या हो के मांडवी नदी हो गया है, कौन सी नदी हो गई है? मांडवी नदी हो गई है। ऐसे तापी, नर्मदा, माही, पेरियार, भरतपुजा, मांडवी, ये सब कहाँ गिरती है भैया? सर आंसर दे देंगे, अरब सागर में गिरने वाली हो गई हैं। कहाँ पे गिरती है ये नदियाँ? तो ये नदियाँ गिरती हैं सर अरब सागर में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो फिर आगे बढ़ो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद देखो जरा क्या लिखता है। भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। इंडिया एंड श्रीलंका आर जॉइंड बाय ग्रुप ऑफ ए इजलैट फॉर्मिंग। टापुओं से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी सेतु, सिसेरी नदी पुल, भूपेन हजारिका तो पता होगा, ये तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है, ये तो असम व अरुणाचल को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है भाई? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु, सेरी, ये बिहार में हो गए। तो एडम्स ब्रिज हो गया है। राम सेतु नाम सुना? राम सेतु, वैसे भी हम लोग पढ़ के आते हैं यहाँ पे कि राम सेतु है तमिलनाडु से, फिर आगे जब श्रीलंका जाते हैं तो राम सेतु बना हुआ था। तो भारत और श्रीलंका वैसे भी पढ़ के आए थे। पाक स्टेट पढ़ के आए हो आप सब, मन्नार की खाड़ी पढ़ के आए हो, है ना? तो वो भी चीजें वहां पे दी गई, उनको भी आप सबको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि वो जोड़ने वाली चीजें वहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज डायमंड हार्बर? डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? पोर्ट ब्लेयर, कोची, कोलकाता। किसे जाना जाता है डायमंड हार्बर के नाम से? कोलकाता को जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? एक मात्र ऐसा हो गया जो किसी नदी पर, तो हुगली नदी नाम सुना होगा, हुगली, हुगली रिवर हो गया है हमारा कोलकाता में। अभी कुछ पॉइंट को आप लोग यहाँ से एक बार जान सकते हैं जो आप सबके लिए एग्जाम में पूछे जा गए हैं, वो भी आगे आएंगे आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह जो है वो कौन सा है? भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। देखो उत्तर प्रदेश में बंदरगाह कह दिया है यहाँ पे, तो गोवा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। महाराष्ट्र वाले का नाम क्या? मोरमुगांव,
मोर्मुगांव जो है गोवा, ये करके ऐसे गोवा ही लिख दिया मैंने इसके लास्ट में ताकि आप सबको याद हो। मार्मुगांव है वैसे तो, लेकिन मोर्मुगावा लिख दिया आप सबको ताकि वो याद हो एक बार। नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा और अच्छा कर लेंगे। सही आंसर क्या हो गया हमारा? गोवा जो है इसका सही आंसर हो गया है। कांडला बंदरगाह पूछेगा तो ये कहाँ पे हो गया आपका? गुजरात में हो गया। कांडला कहाँ पे हो गया? गुजरात में हो गया है आपका कांडला बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज आप सबको बता दूं, जो बंदरगाह इनको दो भागों में बांट दिया है हमने। एक होता है मेजर पोर्ट्स। क्या होता है? एक मेजर पोर्ट्स होता है आपका, जो बड़े बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट्स। एक हम लोग पढ़ के आते हैं माइनर पोर्ट्स, छोटे लेवल के जो छोटे बंदरगाह हो गए हैं। जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 7 जब हम लोग पढ़ के आते हैं तो उसमें हम लोगों को 3 अनुसूचियां मिलती हैं। पहला अनुसूची में 3 सूचियां मिलती हैं। एक संघ सूची, जिस पर जितने भी विषय दिए गए उन सब पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो संघ सरकार को होगा। एक पढ़ के आते हैं राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो किसको होगा? राज्य सरकारों को होगा। और एक है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जिस पर दोनों बना सकते हैं। तो जो मेजर पोर्ट है दोस्तों, ये संघ सूची में आते हैं। मेजर पोर्ट जो वो किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। माइनर पोर्ट जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं। ये किस में आते हैं? ये समवर्ती सूची में आते हैं, कनकरेंट लिस्ट में आते हैं। ये किसके लिए दोस्तों? ये कनकरेंट लिस्ट हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेजर पोर्ट्स, तो इसलिए हम लोग ये भी पढ़ के आते हैं कि ये वाले जो होते हैं मेजर पोर्ट्स, यानी बंदरगाह वाला जो होता है किसके पास होता है? तो एक होता है जहाज रानी मंत्रालय, ठीक है, जहाज रानी मंत्रालय। एक होता है ये मेजर पोर्ट्स हम लोग पढ़ के आते हैं, सर्बानंद सोनोवाल है सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आयुष मंत्रालय भी उनके पास है, आयुष। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख को सुख मिलेगा, मनसुख मांडविया, तो वो भी है। तो थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखें। मेजर पोर्ट संघ सूची में आते हैं, माइनर पोर्ट समवर्ती सूची में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद देखो आगे, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दक्कन का पठार जो है वो किस नदी के दक्षिण में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा नदी के, कृष्णा नदी के, कावेरी के और पेना के। तो दक्कन का पठार जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो कृष्णा हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। कावेरी नदी को क्या कहते हैं भैया? आप दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं पवित्रता के हिसाब से। उद्गम पूछेगा कहां से, बताते हैं हम लोग, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तीसरा पॉइंट, कावेरी नदी पर कहां पे कर्नाटक में जो कौन सा हो गया जलप्रपात? तो शिव समुद्रम जलप्रपात इसके ऊपर हो गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। ऑप्शन हमारा कृष्णा। कृष्णा का उद्गम अगर आप सबसे पूछता है तो कहां से होता है? पश्चिमी घाट पढ़े हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का सबसे जब हम लोग पढ़ के आते हैं उत्तरी सह्याद्री बन जाता है, दक्षिणी बन जाता है, क्योंकि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो इसको 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है अपना महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पता है क्या है महाबलेश्वर की? इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महाबलेश्वर की, विल्सन पॉइंट भी हम लोग बोल देते हैं, विल्सन पॉइंट, थोड़ा पढ़ सकते हैं आप लोग, विल्सन पॉइंट। तो यहाँ से 5 नदियों जो निकलती हैं, 5 नदियों में से एक नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है, गायत्री निकलती है, सरस्वती निकलती है, कोयना और वैना, ये 5 नदियों का उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है। विल्सन पॉइंट भी यहाँ से ध्यान रख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद, डैश इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। पहला लिखा है कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ पे दोस्तों? ये गुजरात में हो गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में हो गया। सबसे गहरा पूछा हुआ तो कौन सा हो गया? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो वो सबसे गहरा हो गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? बी जो होगा वो सही आंसर होगा। चलो एक बार देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है आप सबसे, या कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे गहरा पूछेगा, गहरा पूछेगा विशाखापट्टनम। बड़ा पूछेगा मुंबई। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट पूछेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हम लोग कह देते हैं, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। सबसे व्यस्त पूछेगा गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह जो है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह हो गया है, सबसे व्यस्त में। तो 3-4 बातें आप सब ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल में भी आज सबसे बड़े में भी क्या नाम होगा? मुंबई। और भैया अगर इनसे भी प्राचीन अगर आप सबसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा है, तो फिर क्या आंसर करोगे? लोथल कर देना है भाई, ठीक है, गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। चलो फिर आगे बढ़ो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान।
इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? राजस्थान की पूछे। देखो दोस्तों, एक ही ऑप्शन आप सबको बहुत अच्छा था, शानदार सा जानदार सा ऑप्शन दिख रहा होगा। कौन सी नदी है? लूणी नदी है। तो खारे पानी में हम लोग पढ़ के आते हैं, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आप सबसे पूछे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो क्या आंसर करोगे? सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? सांभर झील हो जाएगा। कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों? सांभर झील जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी तटीय और लैगून झील पूछोगे तो क्या आंसर कर दोगे? तटीय व लैगून झील अगर पूछोगे तो फिर क्या आंसर करोगे? चिल्का आंसर कर देंगे सर। क्या आंसर कर देंगे? चिल्का। ये कहाँ पे है भाई? ये है सर उड़ीसा में। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये दोनों भी ध्यान रखोगे। अभी झील वाला भी टॉपिक हम लोग करेंगे, तो 10-12 झील है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठे की, खारे की, तटीय, सबसे ऊंची, नौकायान वाली, गहरी में भी, तो ऐसी चीज़ें पेपर में आ रही हैं। झीलों का देश जैसे फिनलैंड हो गया, उनको भी हम लोग अपने क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन? निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी यानी अपवाह बेसिन है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछी हुई है, प्रायद्वीपीय नदी है, और एक नाम सबसे बड़ी भी दिख रहा है। तो आंसर क्या दिख रहा है आपको? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। सही आंसर क्या है दोस्तों? गोदावरी नदी। क्या है सही आंसर? गोदावरी नदी। ऑप्शन जो होगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ए सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर में, नासिक से उसका उद्गम। यहाँ पे नासिक में कुंभ के मेले के दौरान इसमें शाही स्नान होता है, और ये नदी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। ये नदी अरब सागर में जाके गिरती है। ये नदी दक्षिण की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से, व्रत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो न जाने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग करके टीसीएस ने पूछे हैं हमसे। महानदी पर हमने बताया कि सबसे बड़ा बांध है महानदी। पहला तो जो उड़ीसा का शोक भी लिखा था, उड़ीसा का शोक भी लिखा था, और दूसरा जो है उड़ीसा में इसके महानदी के ऊपर भारत का सबसे बड़ा बांध है। सबसे ऊंचा नहीं पूछा टिहरी, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा हुआ है। सबसे बड़ा बांध जो है भारत का कौन सा हो गया है आपका? हीराकुंड। सबसे बड़ा बांध दोस्तों कौन सा हो गया है? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया। ध्यान रखेंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द नेपाल हिमालयन? तो नेपाल हिमालयन से निकलती है। तो नेपाल हिमालयन से लास्ट टाइम इसके ऊपर भी पूछा हुआ था हमसे। बेतवा, चिनाब, चंबल, घाघरा। क्या आंसर हो जाएगा? घाघरा जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सबसे बार बार रिपीट करके भी पूछी जा रही हैं, तो आप सबको जो है एक आध बार इन ऐसे क्वेश्चनों पे भी ध्यान दे लेना है। ठीक है, बाकी हम लोग रिपीट करते हुए चीज़ों को चल ही रहे हैं, और आई होप आप सब भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा, एट विच प्लेस इन इंडिया डज द यमुना रिवर कॉन्फ्रेंस विद गंगा? गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? कहाँ पे संगम होता है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, सीतापुर। कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। कहाँ पे होता है दोस्तों? प्रयागराज में जो है इन नदियों का संगम होता है। प्रयागराज में संगम होता है। ठीक है, कौन सी नदी लिखी है? यमुना और गंगा नदी, और दोनों का क्या लिखा भाई? संगम। कहाँ पे? प्रयागराज में इनका संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी पूछा भैया यहाँ से? सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? इंडस रिवर वाला आप सबको बताया था। समझौता किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ समझौता होता है। ध्यान रखोगे कब समझौता हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत, इंडिया इसका कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है? तो इंडिया जो है 20% इसका इस्तेमाल करेगा। अब कौन सी नदी नहीं है? तो काबुल बताया था, ये राइट वाली हो गई थी। गिलगित है, शोक है, ये दाएं ओर के राइट साइड से, राइट दाएं किनारे से। लेफ्ट वाली जो आप सबको बताई थी वो आप सबको होगा पंचनाद। जो नदियां हैं वो पांचों मैंने आप सबको बता दी थी। क्या नाम ने बताया था? सतलुज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है। ये पांचों ही हो गए, लेकिन कौन सी नहीं है? सोन नहीं है। आपने देखा कभी करके वो आप सबसे ऐसे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे उसने वो ऑप्शन दिए जो आप सब नहीं जानते हैं, लेकिन अब आप सब, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब इनके बारे में जान गए हैं कि ये भी जो है सिंधु से संबंधित हो गए हैं। उनकी सहायक नदी टोटल लंबाई के साथ आप सबको बताया होगा। सिंधु नदी जो है टोटल लंबाई के साथ कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर है। ऐसा नहीं कह रहा कि ये भारत में इतनी फ्लो कर रही है, टोटल के साथ बात हो रही है। काबुल, गिलगित, शोक करके, कुर्रम करके भी बताया था एक आप सबको, कुर्रम करके, वो भी ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर। इसके बाद,
पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? पुष्कर झील के बारे में अब झीलें आने लगी हैं तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 171 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है झील वाले टॉपिक को भी पहले कर लेंगे ताकि जो मेन झील्स है उन सबको हम लोग साथ ही करते चलें, बार बार रिपीट करते चलें। तो ये कहाँ पे हो गए दोस्तों? पुष्कर झील अजमेर में हो गई है। तो एक पुष्कर मेला भी हमसे पूछा था, पुष्कर मेला राजस्थान में। कहता है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है जहाँ पे व्यापार होता है किसका? ऊंटों के व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध है, जो ऊंटों के लिए व्यापार, ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद है हमारा अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो भागीरथी नदी पर तो अभी आप सब पढ़ के आ चुके हो। भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा बांध है? टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में हो गया है। अलकनंदा नदी ये कहाँ पे मिलती हैं? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है दोस्तों? देवप्रयाग में। तो क्या सही आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे? ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ए। देखते ही पता चलता है, प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग पढ़ के आए हो सारे, सभी प्रयाग होने चाहिए याद आप सबको, वो भी करवाने हैं अभी टॉपिक। तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पे मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? ये ऑप्शन सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली, सतलुज और काली रिवर के बीच में जो है कौन सा क्षेत्र आता है, इसके बारे में पूछा है। सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के किस हिस्से को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो काली नदी भी पूछ लिया भाई, भारत और नेपाल के बीच जैसे सीमा बनाती है। तो हिमाचल हिमालय लिख दिया, कुमाऊं हिमालय सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और काली नदी से, गंडक नदी से, कोशी नदी से आप सब जो है बिहार को याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, इसको बिहार को आप यहाँ से याद कर लीजिए। चलिए, और तो नहीं है इसमें कुछ बताने वाला। नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो सिंपल आप सबसे डेफिनेशन बेस पूछी जाती है, उन सबको आप ध्यान रखिएगा। 174 में हम सबसे पूछा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोराइन। माफी चाहूंगा, पीछे आवाज का थोड़ा इशू रहा होगा 5-10 सेकंड के लिए, कोई बात नहीं, अब देखिएगा दोबारा पढ़ देते हैं। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट किया जाता है ग्लेशियर के द्वारा, उसको मोराइन कह देते हैं। ये हो गई सिंपल हमारी डेफिनेशन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो सीधा हम सबसे डेफिनेशन बेस पूछे जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को तो हम 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए, है ना। और तो हम लोग क्या करेंगे इन क्वेश्चनों का। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा 175, 175 नंबर क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द पन्ना नेशनल पार्क लोकेटेड। अब कुछ हम सबसे पार्क भी पूछेगा। सर्वाधिक पार्क अगर पूछे भारत के किस राज्य में है, तो नेशनल पार्क हम लोग कहाँ पे कहेंगे? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर हम सबसे पूछेगा तो क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा पूछेगा तो हम लोग हेमिस का नाम ले देंगे सबसे बड़ा। पहला पूछेगा तो जिम कार्बेट हम लोग कह देंगे। ठीक है दोस्तों, खैर वो अलग बात हो गई है। किस राज्य में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है दोस्तों? ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय। ये कहाँ पे है? ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो है एक कानू करके भी राष्ट्रीय उद्यान आता है, कानू। यहाँ पे आप सबको पता, नामीबिया से जो टाइगर आए थे, जो चीते लाए गए थे, वो यहीं पे छोड़े गए हैं। नामीबिया से जो चीते आए थे, कहाँ से आए थे? नामीबिया से, वो यहाँ पे छोड़े गए। साउथ अफ्रीका वाले भी, तो ये भी आप सब ध्यान रखोगे। टाइगर रिजर्व वाला अब थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया है। टाइगर रिजर्व वाले जो है अब थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए हो गए हैं। तो यहाँ से आप सबसे अगर मैं पूछ लूँ, फर्स्ट 1 पॉइंट मुझे कोई बताएगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लास्ट क्लास अगर किसी ने देखी है तो वो बता पाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर आप सबसे पूछे कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य,
सबसे बड़ा जो है बाघ अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो कौन सा है? और वहीं अगर आप सबसे पूछे कि बताओ सबसे छोटा कौन सा है, वहीं अगर आप सबसे पूछे दोस्तों क्या सबसे छोटा बाघ अभयारण्य जो है वो कौन सा, तो क्या आंसर कर देंगे भाई आप सब? पहला तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश हो गया है। उसके बाद सबसे बड़ा अगर पूछेगा आप सबसे तो क्या आंसर करोगे? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये सबसे बड़ा जो है आपका बाघ अभयारण्य हो गया है। सबसे छोटे में पेंच फंसा हुआ है। सबसे छोटे में क्या भाई? पेंच। तो बोलोगे सर क्या पेंच है भाई? कोई कहता है मध्य प्रदेश में और कोई कहता है महाराष्ट्र में है, तो भैया इन दोनों में ही है, बाउंड्री पर लिख लेंगे। तो ये हो गया पेंच सबसे छोटे में। सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर आप सबसे पूछेगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर, पांचों पॉइंट लिखूं, सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर आप सबसे पूछेगा तो नामदफा। क्या नाम है? नामदफा करके ध्यान रखोगे। और ये कहाँ पे मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये तो अपना अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर कर देंगे ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ हो गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आई होप ये सारी बातें आप सब समझ पाए हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालिएगा, फिर मुझे बताइएगा किसी को यहाँ से कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अभी कुछ नए टाइगर रिजर्व भी बन के आ रहे हैं, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। टोटल लिस्ट में भी टोटल नंबर ऑफ जो है वो कितने हो गए हैं। गुरु घासीदास बन करके भी आया था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में। आज हम लोगों ने 175 यहाँ से कर ली है, 175 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में इसे आगे बढ़ाना है। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। और अगली जो क्लास है आप सब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने लगेंगे कि अभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आप सबसे पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आप सबसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो मतलब क्लास की इंपॉर्टेंस यहाँ से बढ़ती जा रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।